डॉक्टर ऑर्थो, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। धार्मिक जगत से जुड़ी एक गंभीर घटना ने उत्तर प्रदेश की सियासत और समाज दोनों में हलचल पैदा कर दी है। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती पर नाबालिग लड़कों के यौन उत्पीड़न के आरोपों को लेकर मामला तूल पकड़ता जा रहा है। आरोप लगाने वाले आशुतोष ब्रह्मचारी ने बुधवार को दावा किया कि पीड़ित नाबालिगों के मेडिकल परीक्षण में यौन उत्पीड़न की पुष्टि हो चुकी है और उनके पास ऐसे ठोस साक्ष्य हैं जिनके आधार पर अदालत में दोष सिद्ध करवाया जाएगा। आशुतोष ब्रह्मचारी ने मीडिया से बातचीत में कहा कि स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद को किसी भी हाल में सजा होकर रहेगी। उन्होंने यह भी दावा किया कि इलाहाबाद हाई कोर्ट से भी आरोपी को कोई राहत नहीं मिलेगी। बता दें कि गिरफ्तारी से बचने के लिए स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने इलाहाबाद हाई कोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका दायर की है। इस याचिका पर सुनवाई को लेकर कानूनी हलकों में भी चर्चा तेज है। आशुतोष ब्रह्मचारी ने यह भी आरोप लगाया कि पीड़ित बच्चों ने अपने बयान में एक अन्य आरोपी अरविंद का नाम लिया है, जिसे उन्होंने स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद का गुरु भाई बताया। उनके अनुसार अरविंद कथित तौर पर आश्रम की गतिविधियों में सहयोग करता था और बच्चों को आश्रम में पेश किए जाने की प्रक्रिया में भी शामिल रहता था। आशुतोष ने यह भी कहा कि अरविंद मुकुदानंद नामक व्यक्ति का सहयोगी है। हालांकि इन आरोपों पर संबंधित पक्ष की ओर से अभी तक कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। मामले को और गंभीर बनाते हुए आशुतोष ब्रह्मचारी ने दावा किया कि उनके पास कुछ और नाम और साक्ष्य हैं जिनका खुलासा वे जल्द करेंगे। उन्होंने कहा कि जांच सही दिशा में आगे बढ़ रही है और उन्हें उत्तर प्रदेश पुलिस की कार्रवाई पर पूरा भरोसा है। उन्होंने कहा कि ये मामला किसी साजिश का हिस्सा नहीं है बल्कि न्याय की लड़ाई है और दोषियों को सजा दिलवाने के लिए वे अंत तक संघर्ष करेंगे। दूसरी ओर स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने कथित तौर पर यूपी पुलिस की जांच पर भरोसा न जताते हुए किसी अन्य राज्य की पुलिस या स्वतंत्र एजेंसी से जांच करवाने की मांग की है। इस पर प्रतिक्रिया देते हुए आशुतोष ब्रह्मचारी ने कहा कि आरोपी चाहे कांग्रेस शासित प्रदेश की पुलिस से जांच करवा ले या दुनिया की सर्वश्रेष्ठ मानी जाने वाली स्कॉटलैंड की पुलिस से, उनके खिलाफ मौजूद साक्ष्य इतने मजबूत हैं कि सजा तय है। इस मामले में दर्ज एफआईआर में भारतीय न्याय संहिता की कई गंभीर धाराएं लगाई गई हैं। इसमें धारा 69, 74, 75, 76, 79 और 109 शामिल हैं जो यौन उत्पीड़न से संबंधित अपराधों से जुड़ी हुई हैं। इसके अलावा पॉक्सो एक्ट की धारा 3, 5, 9 और 17 के तहत भी कार्रवाई की मांग की गई है। पॉक्सो अधिनियम के तहत नाबालिगों के साथ यौन अपराधों को बेहद गंभीर श्रेणी में रखा गया है और दोष सिद्ध होने पर कठोर सजा का प्रावधान है। कानूनी विशेषज्ञों का कहना है कि यदि मेडिकल रिपोर्ट और पीड़ितों के बयान अदालत में पुष्ट हो जाते हैं तो आरोपी के लिए कानूनी स्थिति बेहद कठिन हो सकती है। वहीं अग्रिम जमानत याचिका पर अदालत का रुख भी महत्वपूर्ण होगा क्योंकि यह तय करेगा कि जांच के दौरान आरोपी को गिरफ्तारी से अस्थायी राहत मिलती है या नहीं। ये मामला धार्मिक संस्थानों में पारदर्शिता और जवाबदेही को लेकर भी बड़े सवाल खड़े कर रहा है। समाज में संत और धार्मिक नेताओं की छवि को लेकर भी बहस तेज हो गई है। आरोपों और प्रत्यारोपों के बीच अब सबकी निगाहें न्यायिक प्रक्रिया पर टिकी हैं। पुलिस जांच, मेडिकल रिपोर्ट, पीड़ितों के बयान और अदालत की सुनवाई, इन सभी पहलुओं पर आगे की कार्रवाई इस मामले की दिशा तय करेगी। डॉक्टर ऑर्थो, अब दर्द भी घुटने टेकेगा।